अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम हैरत अंगेज़ इंकशाफात करने जा रहे हैं कि लाहौर शहर में शहरी और पुलिस का खौफ था कि असलम बसार जो एक इश्तिहारी था 275 से ज़ायद वारदातों में कत्ल, इक़दामे कत्ल, बत्ताखोरी की वारदातों में मुलविस रहा है। 9 साल तक ये इश्तिहारी रहा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो एक्शन लिया तो उसके 15 रोज बाद लाहौर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आज हम इस कहानी से पर्दा उठाएंगे, असल मुहर्रिकात क्या थे, असलम बसा कौन था और असलम बसा ने कितने शहरियों को कत्ल किया, कितने बेगुनाह अफराद जो हैं इसके हत्थे चढ़े। आज मिर्ज़ा नसीर बेग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बता दें, एक दहशत की अलामत समझा जाता था असलम बसा और 9 साल तक ये इश्तिहारी रहा और पुलिस 9 साल तक तो पकड़ नहीं सकी। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तब ये 15 दिन में पकड़ा गया। क्या हकायक थे? असल हकायक ये है कि ये जो असलम बसा है ये थाना शफीकाबाद के इलाके का असल में रहने वाला था। एक गरीब किस्म के आदमी का बेटा था और पहले रेडी लगा के गुजारा किया करता था। ये जो थाना शफीकाबाद का इलाका है ना जी, इस इलाके में एक आदमी रहा करता था खालिद चिट्टा जी। खालिद चिट्टे के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितने भी लाहौर के टॉप 10 रहे हैं ना, ये ज़्यादातर खालिद चिट्टे के शागिर्द थे, खालिद चिट्टे के ट्रेन याफ्ता थे। बेशक वो मुबीन भट्ट था, तो बेशक असलम बसा था, क्या ये थाना शफीकाबाद के इलाके के जितने भी खतरनाक इश्तिहारी हुए हैं जी, ये सब के सब ये खालिद चिट्टे के ही ट्रेन याफ्ता थे जी। तो खालिद चिट्टे की इसके साथ भी कोई अलग सलैक हो गई। खालिद चिट्टे ने इसको भी डकैतियों पे, बत्ताखोरी पे, इक़दामे कत्ल और दूसरी संगीन वारदातों पे लगा दिया। अब इसने भी देखा कि एक वारदात करने पे तो हज़ारों लाखों रुपया कमा लेता है, तो उसने भी फिर अपनी जो रेडी वाला काम था वो छोड़ के वारदातों को अपना प्रोफेशन बना लिया। तो खेती की वारदातें भी करता था, राजधानी की वारदातें करता था, फिर ये लोगों से चक्का टैक्स भी मांगता था, ये बत्ताखोरी भी इसने शुरू कर दी। और जब अरूज पे पहुंचा तो इसने पैसे लेके यानी उजरत पे कत्ल भी करना शुरू कर दिए, यानी कि उजरती कातिल भी है। उजरती कातिल भी था जी। इसके बारे में कहा जा सकता है कि अप्रोक्सीमेटली इसने 50 के करीब जो लोग थे वो कत्ल किए हुए थे। ठीक है। तो बाद में ये जो शख्स है, जब इधर शफीकाबाद में और भी कई बदमाश पैदा हो गए और पुलिस भी ज़रा इसके पीछे लग गई, तो फिर ये इलाका छोड़ के ना शफीकाबाद का ये कोट लखपत के इलाके में आ गया। तो रैश इसने रखी हुई थी अपनी बहन के पास, तो थाना गुजरपुरा के इलाके में रहती थी, लेकिन अपनी रैश किसी को नहीं बताता था। अपने जो साथी होते थे ना साथ जी, उनको भी अपनी रैश नहीं बताता था कि मैं कहाँ रहता हूँ। शाम रात को जब फारग होता तो बहन के घर चला जाता, पकड़ना सारा दिन ये शफीकाबाद का जो उधर का जो इलाका है, कोट लखपत का, चुंगी अमर सतू, कैंची अमर सतू, इन इलाकों में ये वारदातें किया करता था। और वाकई ये इतना खतरनाक आदमी था कि आवाम छोड़ के पुलिस भी बात करते इससे खौफ खाती थी। इसका एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक मरतबा एक पुलिस का अपर सबॉर्डिनेट अपने पुलिस एहलकारों के साथ इसकी गिरफ्तारी के लिए गया। अच्छा जी। आगे जब वो गया तो अंधेरा था, रात का टाइम था, आगे से ये आ गया तो पुलिस वाले इसको पहचान ना सके, लेकिन उसने देख लिया कि पुलिस वाले हैं, बल्कि हो सकता है कि उसको मुखबरी भी हो गई हो कि ये उसे पकड़ने के लिए आए हैं। असलम बसे ने ये किया कि वो पुलिस वाले जो थे ना 3-4 सबको पकड़ के यरगमाल बना लिया और फिर रात के अंधेरे में एक वीरान जगह पे जाके उनके सारे कपड़े उतरवा के, जूतियाँ उतरवा के, सिर्फ उनके जो अंडरवियर पहने होते हैं उन्होंने कहा कि आप चलो भाग जाओ। इस तरीके से इसने दहशत फैलाई हुई। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बड़ी आपने हैरत अंगेज बात बताई है पुलिस अफसरान के हवाले से कि पुलिस वालों को इसने वहाँ पे यरगमाल बना लिया,
तो आम जो अवाम है वो किस तरह खौफ खाती होगी तो इससे? वही मैंने आपको बताया है ना कि इसने जब ये देखा कि इसका नाम जो है उसकी दहशत पैदा हो गई है, तो इसने फिर ये रेडी शेडी वाला या मेहनत मजदूरी वाला काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर इसने राजनी और डकैती की वारदातें शुरू कर दी, कुदरती कातल बन गया, जगह टैक्स मांगना शुरू कर दिया। फिर इसने देखा कि ये तो बड़ा आसान सा काम है बिल्कुल सही कि बस घंटों में मैं लाखों रुपए कमा लेता हूँ। तो वो वाक़या भी एक बड़ा यानी कि दिलचस्प वाक़या है कि जब वो पुलिस वालों के साथ इसने हरकत की, उस वाक़े के 2-4 दिन के बाद ही असलम बसे ने एक आदमी था, ताजर था, अच्छा जी। उससे जगह मांगा, तवान मांगा और कहा कि अगर तवान ना दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है। उस वक्त जो उस इलाके के DSP थे ना, डॉक्टर अरसलान थे, जी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे, वो वहाँ पे ASP थे। वो जो जैसे जगह टैक्स मांगा गया, डॉक्टर सलाम के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे, वो डॉक्टर सलाम के पास चला गया ताकि उनको अभी वाक़या उसने बताया ही था कि असलम बसी का फिर उसको फ़ोन आ गया उसके मोबाइल पे, वहाँ बैठे ही। ठीक है। जब वो ASP के पास बैठा हुआ था। असलम बसी ने कहा कि मैंने तुमसे वो तवान मांगा था, तो वो तुमने अभी बताया नहीं है कि तवान का अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। उसने फ़ोन का जवाब देने की बजाय, खुद फ़ोन सुनने की बजाय फ़ोन ASP डॉक्टर सलाम के हवाले कर दिया। ठीक है। अब उनको वाक़या तो उसने बता ही दिया हुआ था ना। अब डॉक्टर सलाम साहब ने कहा कि मैं ASP डॉक्टर सलाम बोल रहा हूँ और मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार अहमद चौधरी का बेटा हूँ। तो उसने बस आगे से जवाब दिया, अगर तुम चीफ जस्टिस के बेटे हो तो फिर क्या है, क्या तुम स्टील के बने हुए हो, क्या तुम्हारे जिस्म से गोली नहीं गुजरती। ये इस तरीके से इतनी दिलेरी, मतलब इतनी दीदा दिलेरी से और इतना उसने बदमाशाना किस्म का जवाब दिया। उसको रत्ती का डर खौफ नहीं था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक हो। अगले रोज डॉक्टर अरसलान ने अपने वालिद चीफ जस्टिस साहब से बात की और उनको सारा वाक़या बताया और उसने बसे के बारे में मज़ीद पर्टिकुलर्स बताए। चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटरो लेते हुए IG पंजाब, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जो कमांड थी पुलिस की उसको और IG को तलब कर दिया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद। जब ये सारे वहाँ पहुँचे तो चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया कि 9 साल हो गए हैं इसको इश्तिहारी हुए, आप लोगों ने इसको पकड़ा नहीं है, खुलम खुला वो बता मांगता है, खुलम खुला कत्ल व गारत करता है और आपको पता ही नहीं है इस बात का। आप चुप करके आराम से सरानों के नीचे बाजू रख के सोए हुए हो। वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने वादा किया चीफ जस्टिस से कि जी इंशाल्लाह हम दिनों में ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक हो गया। तो जब ये पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से वापस आए तो जो सबसे ज़्यादा इसके पीछे लगा हुआ था वो DSP CIA कोट लखपत डिवीजन इम्तियाज़ बली था। ठीक हो गया। इम्तियाज़ बली DSP CIA कोट लखपत डिवीजन भी था और इससे पहले वो जब इंस्पेक्टर था SHO शफीकाबाद भी रहा था। ओके। वो शफीकाबाद के जितने भी बदमाश इश्तिहारी या उस तरह के बंदे थे उनको जानता पहचानता भी था। वहाँ के बहुत सारे लोगों के साथ उसकी रैग भी थी, जिन्हें उनसे वो मुखबरी वगैरह भी ले सकता था। फिर आकर उसने ये किया कि सारे काम छोड़ के ना खुद और अपने 2 सब इंस्पेक्टर थे, एक का नाम था जहाज पहलवान और एक का नाम था मलक इकबाल। ठीक हो गया। उन दोनों को साथ मिलाया और कहा कि जी आप इसको हर सूरत पकड़ना है। इन्होंने ये किया कि किसी तरीके से पता लगा लिया कि एक लड़की है उसके साथ इसके ताल्लुकात है, ये उसके पास आता जाता है। उस लड़की का इन्होंने बड़ी मुश्किल से खोज निकाल लिया कि वो काना के इलाके में रहती है। ठीक है। ये उसके पास पहुंच गए। उस लड़की ने फिर कहा कि ठीक है मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, लेकिन वो इत्मीनान मुझ पर भी नहीं करता ठीक है। क्योंकि बड़ा शातिर आदमी है और मुझे उसकी रैश का नहीं पता। तो फलां उसके दोस्त हैं, उनके ये एड्रेस हैं। पुलिस ने उन 2 को पकड़ लिया जो उसके साथी थे 2,
उनसे भी जब तफ्तीश हुई तो उन्होंने फिर ये बताया कि वो इत्मीनान हम पे भी नहीं करता था। रात को जब वो वापस जाता था ना अपने घर, तो हम कभी मोटरसाइकिल पे उसको छोड़ने जाते थे, तो वो अपने घर से कोई 2-3 किलोमीटर दूर ही उतर जाता था हमसे, और फिर आगे वो पैदल जाता था अपने घर तक, वो कभी हमें भी नहीं लेके गया। उस वक्त फिर पुलिस ने ISI एक हिस्सा से खुफिया अदारे की खिदमत ने, और एक रात जब इन्होंने पकड़ना था उसको, वो लोग भी साथ थे, खुफिया वाले भी, खुफिया अदारे लोग इनके साथ थे। अब ये कॉल कर रहे थे, उसके साथी जो गिरफ्तार था ना, उसे कॉल करवा रहे थे, तो उनके साथ ये बात कर रहा था। बल्कि इसने यहाँ भी कहा कि तुम तो पकड़े हुए हो, पुलिस ये कहने पे कॉल नहीं कर रहा हो। उन्होंने कहा कि हम क्यों काम पकड़े हुए हैं, पकड़े होते तो इस तरह से बातें करते। अब वो आगे से चूँकि जवाब दे रहा था, तो वो जो खुफिया वाले थे ना, वो उसकी कॉल जवाब देने से डायरेक्शन मालूम उन्होंने कर दी थी, वो उसके मुताबिक जा रहे थे। हत्ता कि वो उसकी बहन का घर जहाँ पे ये मुकीम था वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। उन्होंने बता दिया खुफिया अदारे वालों ने कि ये वो घर है जिससे ये कॉल हो रही थी। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो DSP इम्तियाज़ वली है, ये और साथ CIA के 4-5 और आदमी मुसल्लह, ये किसी तरीके से साथ वाले घर से छत पे गए, उनकी छत से सीढ़ियों से ये नीचे उतरे। ठीक है। जब ये नीचे उतरे उनके सेन में, तो फिर इम्तियाज़ वली जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ एक कमरे के अंदर गया, जिससे शक था कि ये वहाँ पे लिखा हुआ है। और इम्तियाज़ वली ने जाते ही इसके ऊपर पिस्टल तान दिया, यहाँ यानी कि पकड़ लिया, बड़ी पे पिस्टल रख दिया, और साथ ही पीछे दूसरे पुलिस वाले भी आ गए। मतलब उसको मौका ही नहीं दिया कि वो अपना पिस्टल या अपनी कोई गन पकड़ सकता। ठीक हो गया। अब दूसरे भी चूँकि गन वगैरह आ गए हुए थे, दूसरी पुलिस भी अंदर आ गई। उन्होंने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके थाना गुलबर्ग में, जहाँ पे CID कोड का दफ्तर का, वहाँ पे ये दिया है। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं कि ये पुलिस मुकाबले में इसको फिर किस तरह मारा गया, वो जरा बताएं। वो कहता हूँ कि वो जब पुलिस वालों ने ये किया कि इसकी तफ्तीश करके जी, ये जुडिशल रिमांड पे जेल चला गया, वहाँ पे एक फिर पुलिस ने जब मुकाबले का फैसला किया, तो यही CIA जो लखपत वाले हैं कि जेल से इसको और 2 और खतरनाक मुल्जमान थे, 2 अगर इसके साथ ही नहीं थे, लेकिन हो सकता है जेल में इसके दोस्त बन गए हों। ठीक है। वो एक का नाम था सलीम जग्गा था, और एक नमान भट्ट था। ठीक है। इन तीनों को ये जेल से रिमांड पे लिया है। ओके। और इनको CIA काना जो है उसकी हवालात में बंद कर दिया। ठीक है। रात के वक्त पुलिस वाले की ये कहते हैं, पुलिस का दावा है CIA काने वालों का, कि जी मुहर्रर बैठा हुआ था, और संतरी जो था वो ड्यूटी पे था, जो हवालात की ड्यूटी पे था, कांस्टेबल को ड्यूटी पे था, और जो मुहर्रर है अब्दुल मजीद हेड कांस्टेबल, वो अपने दफ्तर में बैठा था कि अचानक 10 बंदे अचानक अंदर आ गए। अंदर आ गए, उन्होंने आते ही उनके पास मर्चें थी पिसी हुई, मर्चें वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की आंखों में डाल दी। ठीक है। और चाबी छीन के उससे मुहर्रर से हवालात का दरवाज़ा खोला, और तीनों को निकाल कर ले गए। ठीक हो गया। अब उसी वक्त जब ये भाग गए, शोर मचा, बाकी जो CIA खाने वाले थे सोए हुए या इर्द गिर्द, वो भी आ गए, खाने वाले भी आ गए, क्योंकि खाना खाना वहाँ से करीब ही था, वो भी आ गए। बाद अस्पताल चल गई कि जिस तरह से हमला करके 3 खतरनाक मुजरिमों को छुड़वा के ले गए 10 बंदे। ठीक है। वो खालिद चिट्टा आया था अपने साथियों के साथ, शीन वगैरह के साथ, ठीक है। तो वो छुड़वा के ले गया है। अब इम्तियाज़ वली ने ये किया, इम्तियाज़ वली आपको पता है कि SHO थाना रायगढ़ सिटी भी रहा है, इसने फिर अपना मुखबिरी सिस्टम तेज किया। ठीक है। इसको इतला मिली कि ये जो है ना असलम बसा अपने दोनों साथियों के साथ रायगढ़ में देखा गया है फिरता हुआ। ठीक है। इसने जो अपने फिर मुखबर थे ना उधर रायगढ़ वाले, उनको कहा कि यार अगर वो इधर फिरता हुआ देखा गया तो इर्द गिर्द इधर कहीं ही होगा, वारदातों के बगैर तो वो रह नहीं सकते, उनके पढ़ने तो पैसे होंगे नहीं खास। सही।
छुड़वाने वाले तो छुड़वा के भाग गए होंगे, तो उनका ज़रा पता रखो। फिर रात कोई 1:45 का टाइम था कि इम्तियाज़ बली को मुखबरी हुई कि वो जो जिया बग्गा फाटक है ना रेलवे का, जी सर, उसके करीब कोई 3 आदमी जो हैं नाका लगा के ना, डाकू नाका लगा के लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है। चनांचे इम्तियाज़ बली, सब इंस्पेक्टर साहब पहलवान, सब इंस्पेक्टर मलिक इकबाल और दूसरे एहलकारों को साथ लेके फ़ौरन वहाँ पहुँचा। आगे तो लोग लूट रहे थे, इन्होंने जब फायरिंग की आगे से, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान इनको मालूम हो गया कि ये असलम बसा ही है अपने साथियों के साथ। तो इस पुलिस मुकाबले के दौरान कहते हैं कि निसफ घंटा वहाँ फायरिंग होती रही दोनों तरफ से, बेलाखिर वो तीनों मारे गए। ठीक हो गया। तो ये बड़ा ख़तरनाक इश्तिहारी था, और आपने मिर्ज़ा साहब जैसे बताया कि अवाम तो दूर की बात, पुलिस भी इससे खौफ खाती थी। तो फिर DSP जो इम्तियाज़ वली हैं, उन्होंने इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद इसको मुकाबले में पार कर दिया। अच्छा, मैं ये लास्ट आपसे क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था कि ये असलम बस्सा के दो जो राइट हैंड थे, जैसे नमान भट्ट और सलीम का आपने जिक्र किया, ये शुरू में ही इसके साथ थे कि जेल में इनके साथ ताल्लुक बना? ये मुख्तसर जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, ये इससे कबल कभी भी इसके साथ किसी जुर्म में शरीक नहीं रहे। ठीक है। अगर ये थे वो भी जराइम पेशा, वो खतरनाक किस्म के मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो सिर्फ बस एक कभी भी साथी नहीं रहे माजी में। मेरे ख्याल है कि जेल में ही उनकी मुलाकात हुई होगी, जेल में ही इनकी जो जराइम पेशा है, इनकी ज़्यादातर दोस्ती जेलों में ही होती है, और वहाँ से ये गैंग बना, वहाँ से फिर गैंग बनाकर निकलते हैं। जी बिल्कुल जी। असलम बस्सा ख़तरनाक इश्तिहारी जो दहशत की अलामत समझा जाता था, आज मिर्ज़ा नसीर बेग ने तफसीली आपको उस पर ब्रीफिंग दी है कि असलम बस्सा एक गरीब घराने में पैदा हुआ और वो किस तरह बदमाश बना, किस तरह वो डकैती, चोरी, नकबजनी और बत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस हुआ। तफसीली आज आपको हमने ब्रीफ किया है। हमारा टॉपिक आज का आपको यकीनन पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।